ला दो फिर तो सारा काम बाकायदा सरपंच ने कोर्ट में कह रखा जी, सरपंच ने बोल रखा कि जब तक नई गौशाला तैयार नहीं होगी नहीं इतना इस गौशाला के कोई एक ईंट भी टस से मस नहीं होगी जी। आज का बोलिया याद रख लिए, नाश होगा नाश जुनसे ये गौशाला गिरा हुआ है। ला दो फिर तो सारा काम बाकायदा सरपंच ने कोर्ट में कह रखा जी, सरपंच ने बोल रखा कि जब तक नई गौशाला तैयार नहीं होगी नहीं इतना इस गौशाला के कोई एक ईंट भी टस से मस नहीं होगी जी। सरपंच ने बोल रखी है जी, सरपंच ने बोल रखी है भाई ये। हाँ भाई लाइव चला, कटेगी नहीं पहले बताओ। हाँ भाई सही है, कटाने के लिए ये सरपंच और के अंदर कह रखी सरपंच ने कि इतने दो और गौशाला नहीं बनेगी नहीं इतनी ये गौशाला नहीं हटेगी यहाँ से जी। हाँ कितनी गौशाला गाय है इसमें? इसमें करीबन 65 बड़ी गायें हैं जी और 35 बछड़े और छोटी बच्चियां जी। मैंने 100 गायें हैं लगभग। सवा सा गायें से 25 बार। हाँ जी 25-30 बार। माता तो बाहर चली गई, कहाँ गई वही? बाहर तो फिर गौशाला गेड़ा के गाय क्या करेगा, हमें नीचे तो बुआ जानती बछड़े भीतर अंदर क्या बछड़े मार देंगे जब कानून मारना तुलिया हुआ नहीं। बीजेपी सरकार न्यू का नहीं गया ना मारो फिर मार देगी हमने क्या लग गई। हम तो तुमसे बोलना हूँ तीनों का प्रशासन गेड़ो गाड़ी में जाओ, गेड़ो गाड़ी में जाओ। मुख्यमंत्री हिंदू नायब सरकार है, गौ माता ही सरकार है। नायब सिंह सैनी तो हमारी जा लिया, मेरा गरू भी जा लिया और जब भी उसकी कोई एक्शन नहीं लिया। सटे देखो भाई आवाज दिखाइयो। हाँ ये तारीख कोर्ट का 30 तारीख तक बॉन्ड है ये दिखाओ, ये जूम कर देता हूँ मैं। आप भी जूम कर दो, ये देख ये लो, ये देख ठीक 30 तारीख लग भाई। ये जबरदस्ती गिरा है, जबरदस्ती गिराया है। मजिस्ट्रेट ने नू कहा रुपये खाए हुए हैं मजिस्ट्रेट ने और बड़वाला थाना ने। हाँ मन्ना लेवर 1 मिनट में टॉर्चर कर दिया है, भोंकुया पकड़ के ले जाए बिना बैत बैबत और इनती कोई भी कीमे को नहीं कह रहे ये रुपये खुआ रहे भाई साहब। अनु का बीजेपी सरकार वास्ता भी जान दे रही तुमसी थी थोड़ी घनी थी नहीं नु था पता कि बीजेपी सरकार ठीक है ले चलो वह भी आस्था जान दी रही। हाँ मैं तो सेवा करा गाय देख ले भाई साहब, किसी गाय आ रही है पड़वान लग रही पंचर चटर चौधरी गांव के। हाँ तो जाना एक मरवा थोड़ा ये आदमी पड़वाना में राजी भाई पैसे खा रहे हैं सारे पीछे खा रहे हैं सारे। भाई आप देख सकते हैं पनियारी गांव से लाइव तस्वीरें प्रशासन की मौजूदगी में जो अतिक्रमण को है गौशाला के तोड़ा जा रहा था और इसी बीच दूसरा पक्ष भी यहाँ पर आ गया और उन्होंने स्टे के डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाए थे और जिसके कारण है जो अतिक्रमण का जो तोड़ने का कार्य था उसको रोक दिया गया है। अब देख सकते हैं उनती भी परेशान कर रहे हैं काफी दिन से बाद मामला यही है। पहले तो गांव वाले ने पंचरा ने खड़े होकर न्यू प्रशासन ने जद पड़वाई, जद भी सटे थे भाई साहब और ईब भी सटे होते हुए पड़ी है ना मत मन टेकन देते हैं। आई साल का इनका काम हो रहा है, 5-10 आदमी है जमा लूर कर रखा इनकी इन पे पैसा है और पैसा उड़ा थाना में खुआए एड लिया कर थाना खड़ा कर दिया। भला सनातनी सरकार क्या की सनातनी सरकार है। 2 बारी सर मेरा गांव मुख्यमंत्री तो रजाया कोई एक्शन नहीं लिया भाई साहब, कोई एक्शन नहीं लिया भाई साहब। इस दिन सीएम ने भी क्या का भी एक्शन कौन लिया नुका भी हिंदुआ सरकार से ये हिंदुआ की है। ये हमारा गांव में तो मुसलमान है, ये हिंदुए तो हो गए, ये हिंदुए लग रहे और ये फिर यही भी इतना नुकसान कौन भरेगा भाई? कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो 10 लाख रुपया कर दिया भाई और 10-12 लाख का पहला करके भाई साहब हैं। अरे महात्मा ने भूखा रह बनाई रहा है और ये गेड़न लग रहे इनका को भला हो जाएगा, नाश होगा नाश। आज का बोलिया याद रख लिए, नाश होगा नाश जुनसे ये गौशाला गिरा हुआ है। हाँ। इस समय जो है स्टे के डॉक्यूमेंट दूसरे पक्ष के द्वारा दिखाए जाने के बाद है जेसीबी और ट्रैक्टरों को यहाँ से रवाना कर दिया गया है, लेकिन अभी प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं वहाँ पीछे है बाबा दयापुरी का डेरा और साधु भी यहाँ पर आए हुए हैं और गांव के लोग भी हैं और प्रशासन भी आप देख सकते हैं। और ये जो वो गौशाला है जिसके दीवारों को और मेन गेट को तोड़ा गया था और इस तरफ का जो ये है पोर्शन था तकरीबन गांव वालों का कहना है कि 5 लाख के खर्चे में अनुमान में ये तैयार किया गया था और ये वो दीवार है जो अभी फ़िलहाल जेसीबी के द्वारा तोड़ी गई थी।
लेकिन फ़िलहाल के लिए कार्य है जो रोक दिया गया है। स्टे के डॉक्यूमेंट हैं वो मजिस्ट्रेट साहब को यहाँ पर दिखा दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, जो अतिक्रमण का कार्य था उसको जो रोक दिया गया है और जेसीबी को जो गौशाला से बाहर निकाल दिया गया है। और मजिस्ट्रेट साहब से बात करने की कोशिश करेंगे क्या ये पूरा मामला था और क्या इस मामले में सच्चाई थी, किस तरह के कागज अब आपको दिखाए गए हैं। भाई जो ये आप देख पा रही हैं पिलर, प्रशासन की मौजूदगी में इनको तोड़ा गया था अवैध अतिक्रमण बताते हुए, लेकिन मौके पर दूसरे पक्ष ने है जो स्टे का जो डॉक्यूमेंट है वो मजिस्ट्रेट साहब को दिखा दिए हैं। और फ़िलहाल मजिस्ट्रेट साहब हैं जो इन डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे हैं क्या है, जो इनको कंफर्म वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जेसीबीओ को है इस समय यहाँ से रवाना कर दिया गया है। और इस साइड की दीवार भी देख सकते हैं और उस साइड की, और आपको वहाँ पर कमरा दिखाने की कोशिश करेंगे जो फ़िलहाल आज जो तोड़ा गया है। आप एक ये दीवार देख सकते हैं और जो ये सामने का मकान इसके पिछली दीवार थी तूड़ी का है, जो ये बनाया हुआ था पोर्शन, इसकी भी दीवार तोड़ दी गई है। और ये जो पोर्शन है आप इसको भी देख सकते हैं। ये गांव वालों को कहना कि तकरीबन 5 लाख के आसपास के खर्चे में ये तैयार की गई थी। ये जगह है जो आप शायद तस्वीरों में पूरी देख पाएंगे। उस साइड का आधा पोर्शन तोड़ दिया गया है और ये आधा पोर्शन अभी पेंडिंग है। और ये है जो वो गौशाला है। गौशाला में आप ये देख सकते हैं बछड़े और बछड़ी, और किस तरह का यहाँ पर माहौल है। और गायें दिखाने की कोशिश करते हैं तो दुधारू गाय हैं यहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल के लिए कार्य रोक दिया गया है और अभी डॉक्यूमेंट से उनको वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद देखने की बात ये होगी कि क्या प्रशासन अभी जिन डॉक्यूमेंट्स के तहत इन्होंने प्रशासन ने अतिक्रमण को तोड़ने का कार्य किया है क्या वो सही है, या फिर ये स्टे के डॉक्यूमेंट है ये सही है। उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें गलती किसकी हुई है, क्या चूक हुई है, और इस नुकसान की अगर स्टे वाकई में थी तो इससे नुकसान की भरपाई कैसे होगी। काफ़ी सवाल है जो आज यहाँ पर पैदा हो रहे हैं।